हेलो दोस्तों, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की सिंबल लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सिंबल लाइब्रेरी होती क्या है और कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। कई बार आप लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं और वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट करते हो। कई बार जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो कई बार सिंबल्स का जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये जो सिंबल्स मान के चलो, कोई भी यहाँ पे मोटर स्टार्टर का यहाँ पे एक सिंबल है या फिर एनओ का सिंबल है, ठीक है। एनओ कोई पीबी हो या फिर कोई पेरेंट कंपोनेंट हो, चाइल्ड कंपोनेंट हो, उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, उसका साइज भी चेंज हो जाता है। साइज चेंज करने के दो मेथड होते हैं। एक तो आप सिंपली जब आप आइकॉन मेन्यू से कोई भी सिंबल ले रहे हो, कोई भी पिक कर रहे हो, चाहे आइकॉन मेन्यू से कर रहे हो या फिर अदर टूल्स जो होते हैं हमारे सिंबल्स को अपनी ड्राइंग में इंसर्ट करने के, आप कोई सा भी टूल अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग स्केल आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिंबल है उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो जाएगा। या फिर जब आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप लोग प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे आ सकते हो, ठीक है। या फिर ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ, वहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो सेटिंग्स को, ठीक है। स्केल चेंज कर सकते हो। और कई बार क्या होता है जब हम लोग सिंबल लाइब्रेरी को ही चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो सिंबल्स हैं, एक तो उनका मान के चलो यहाँ पे एनो सिंबल्स आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एनो पुश बटन का सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मान के चलो ये जो हमारा अभी जो सिंबल लाइब्रेरी है वो NFPA की सिंबल लाइब्रेरी है, ओके। अगर आप लोग इसको मान के चलो चेंज कर देते हो, आप इसको कर देते हो IC 60617 में कर देते हो, JIC में कर देते हो, मतलब JIS में कर देते हो, ठीक है। या फिर आप इसे IEEE में कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है सिंबल्स का एक तो साइज भी चेंज हो जाता है, प्लस सिंबल्स मतलब उनका सिंबल्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस सिंबल्स लाइब्रेरी के ऊपर काम करना है। वो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि जब आप लोग कोई भी ड्राइंग, अभी तो आप कोई बात नहीं लर्निंग स्टेज पे हो, तो यहाँ पे आप लोग किसी भी सिंबल लाइब्रेरी के ऊपर काम कर सकते हो। आप स्टार्टिंग कर सकते हो NFPA से या फिर किसी भी सिंबल लाइब्रेरी से स्टार्ट कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस सिंबल लाइब्रेरी से है। और उसमें अगर मान के चलो मैं यहाँ पे IC 60617 अगर यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें आपको एनो का जो ये एनो पुश बटन का जो सिंबल है ना, ये अलग मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जब आप लोग चेंज करते हो कोई भी सिंबल लाइब्रेरी तो वहाँ पे आपको कहाँ से चेंज करना है, कहाँ से क्या करना है, वो मैं बताऊँगा अभी आपको। दूसरी चीज़ देखो, जब आप लोग प्रोफेशनल वे में जब आप लोग काम ही यही करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो वो डिपेंड करेगा कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्योंकि वहाँ पे आप लोग अपने मन से किसी भी सिंबल लाइब्रेरी को यूज करके या फिर कोई भी स्टैंडर्ड्स को आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आपको आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट की क्या नीड्स है, उसको कौन सी सिंबल लाइब्रेरी चाहिए, उसको किन स्टैंडर्ड्स में उसको काम करना है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट को पिक करते हैं या फिर कोई भी हम सिंबल पिक करते हैं, क्योंकि वो सिंबल जब होगा तो किसी ना किसी कंपोनेंट का ही होगा, और वहाँ पे वो जो सिंबल है आपका वो किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। कई बार क्या होता है कि मान के चलो, अभी आप मान के चलो कि इंडिया में जो भी इंडियन कंपनीज हैं, अगर आप लोग उनके लिए कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि मतलब मैक्सिमम कंपनीज लगभग एक ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हो। और जो वर्ल्ड वाइड जो दो टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक है आपका नीमा स्टैंडर्ड और एक दूसरा है आपका IEC स्टैंडर्ड। इन दोनों ही के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। मैं यहाँ पे आपको मैंने क्रोम में खोल करके दिखा भी रखा है। यहाँ पे जो IEC स्टैंडर्ड है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन, ओके। और ये जो स्टैंडर्ड है ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऐसी बहुत सी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उन सब ने मिल करके एक अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। यहाँ पे IEC स्टैंडर्ड, इसको IEC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन। एंड इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको कहाँ पे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, इनका मतलब ये होता है कि इन स्टैंडर्ड्स पे जो भी आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे वो पूरी दुनिया में सेम मिलेंगे। पूरी दुनिया में वो जो कंपोनेंट होंगे आपके वो सेम वर्किंग प्रिंसिपल्स पे काम करते होंगे। और मान के चलो कि मेरा अगर मान के चलो कोई भी आपका
एक ये पेन भी है ना, अगर ये पेन अगर किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और यही स्टैंडर्ड्स आपका मान लो अमेरिका या फिर किसी यूरोप की कंट्री में अगर आप लोग जाते हो और वहाँ पर भी अगर वो पेन उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है तो दोनों ही पेन आपको लगभग सेम मिलेंगे। ओके, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ पेन का। इसी तरीके से आपका कोई भी कंपोनेंट हो चाहे अगर वो सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है तो वो लगभग उनकी वर्किंग सब कुछ लगभग सेम होगा उनका। हो सकता है कि जैसे कि हमारे मोबाइल के चार्जर्स होते हैं ना, यहाँ पे देखो ये मेरे पास एक मोबाइल का चार्जर है। ओके, अब ये मोबाइल का चार्जर जो है वो आईसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और आईसी स्टैंडर्ड्स लगभग आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट जितने भी आपके होंगे वो लगभग मैक्सिमम केसेस में वो आईसी स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे होता है हमारा नीमा स्टैंडर्ड। नीमा ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये एक अमेरिकन कंपनीज का एसोसिएशन है। और आप लोगों ने देखा होगा जो नीमा स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं हमारे, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल मोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर 3 फेस है, सिंगल फेस है, या फिर अदर कोई हमारा ट्रांसफार्मर है, अदर इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो वो नीमा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। और नीमा स्टैंडर्ड्स में जितने भी कंपोनेंट्स आपके आते हैं वो मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं और आईसी स्टैंडर्ड्स में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो आपको इन दोनों ही स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना चाहिए और इनके बारे में अगर और डिटेल में आपको जानना है तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका वेबसाइट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आईसी की वेबसाइट पे जाओ प्लस यहाँ पे नीमा की वेबसाइट पे जाओ, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो या फिर आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो सिंपली। ओके, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अगर आप लोग ऑटोकैड के ऊपर काम करना चाहते हो। ऑटोकैड के ऊपर काम नहीं भी करना है तब भी ये दोनों स्टैंडर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अपनी सिंबल लाइब्रेरी का, तो सिंबल लाइब्रेरी के लिए मान के चलो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे स्कीमेटिक लाइब्रेरी। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंबल लाइब्रेरी होती क्या है। आइकॉन मेन्यू जैसे इस टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो इंसर्ट कंपोनेंट्स के इस डायलॉग बॉक्स में हमको NFPA स्कीमेटिक सिंबल दिखा रहा है, यानी कि ये NFPA की स्कीमेटिक सिंबल है और यहाँ पे जो ये लाइब्रेरी है हमारी वो NFPA की हमको शो हो रही है। ओके, अब यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग मान के चलो कोई भी अपना लाइब्रेरी चेंज कर देते हो सिंबल लाइब्रेरी, तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप मान के चलो कोई IC 60617 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे NFPA की जगह IC 6067 आपको दिखेगा। आगे यहाँ पे स्कीमेटिक सिंबल्स और यहाँ पे जो आइकॉन है वो सेम मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप लोग कोई भी आइकॉन को यहाँ से अपनी ड्राइंग में इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ पे एंड उसके बाद यहाँ पे स्कीमेटिक लाइब्रेरी, इसके प्लस के आइकॉन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अभी ये जो आपको लाइब्रेरी दिख रही है वो उसका लोकेशन यहाँ पे NFPA, मतलब कि ये NFPA यहाँ पे सेलेक्ट है और इसका लोकेशन पूरा दिया हुआ है कि भाई ये कहाँ इसका मतलब कहाँ ये फाइल लोकेट है हमारी। तो मान के चलो मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको दिखेगा कि लाइब्रेरी वाला जो हमारा फोल्डर है उस फोल्डर में हमारा ये NFPA की जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पे हमारी ऐड है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि है ये और यहीं से हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मान के चलो यहाँ पे मैं IC 60617 को यूज़ करना चाहता हूँ या फिर आप यहाँ पे देखो बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, आप इनमें से कोई सी भी लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग या फिर आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग कि भाई आपके क्लाइंट को कौन से स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करवाना है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपनी सिंबल लाइब्रेरी। और आपका जैसे कोई भी कंपोनेंट का साइज कम ज़्यादा हो जाता है या फिर आपको लगता है कि भाई मैं तो पहले जब NO सिंबल्स को यूज कर रहा था तो वो अलग इंसर्ट हो रहा था, अब अलग हो रहा है, तो एक बार आप लोग सिंबल लाइब्रेरी अपनी चेंज कर लो। सिंपली आइकॉन मेन्यू पे चले जाओ, वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे मैं IC 60617 को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे देखो IC 60617 हो गया। उसके बाद स्कीमेटिक आइकॉन मेन्यू फाइल क्या रखनी है हमने वो भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारा अभी ACE_NFPA_menu.dat फाइल हमारी यहाँ पे इंसर्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इस फाइल को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद मैं ब्राउज के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं ACE_IC60617_menu.dat इस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा। सिंपली यहाँ पे ओपन करूँगा एंड ओके कर दूँगा। ओके,
अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आइकॉन मेन्यू पे, तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब जो हमारा इंसर्ट कंपोनेंट का जो ये डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे IC60617 ये हमारा सिंबल लाइब्रेरी है। ओके, ये चेंज हो चुका है, बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। मान के चलो मैं पुश बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो आपके जो सिंबल्स है ना वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको अगर कोई पुश बटन एनो अगर यूज़ करना है तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो ये पुश बटन आपका यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको इसका अगर स्केल चेंज करना है तो सिंपली आप लोग इसका स्केल चेंज कर सकते हो। मान के चलो स्केल स्कीमेटिक, और हम लोग एक काम करते हैं 0.20 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, एंड पुश बटन अब की बार यहाँ पे लूँगा मैं, तो ये देखो पुश बटन का साइज़ जो है आपका वो चेंज हो चुका है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल लाइब्रेरी पे अगर आप लोग काम करना चाहते हो, या फिर आपके क्लाइंट की जिस भी सिंबल लाइब्रेरी की उसको नीड हो, भाई मेन चीज़ तो आपके क्लाइंट के ऊपर है ना, आपका क्लाइंट जिन स्टैंडर्ड्स के लिए बोलेगा या फिर जिस सिंबल लाइब्रेरी के लिए बोलेगा तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में अगर सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सिखाया जाएगा। अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, जो कि सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कोर्स का भी लिंक मिलेगा और एंड्रॉयड ऐप का भी लिंक मिलेगा। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, अगर नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप लोग वहाँ से कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिंबल लाइब्रेरीज को यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों के इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे जो सिंबल है उनका साइज़ चेंज हो गया, या फिर हमारे जो सिंबल है उनका साइज़ बहुत छोटा हो गया, ठीक है, या फिर बहुत छोटा है हमको दिख नहीं रहा है। तो आप लोग स्केल चेंज कर लो। अगर आपका कोई मान के चलो आपको कोई NFPA ही सिंबल लाइब्रेरी में काम करना है, और उनका NFPA में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्केल 1 रहता है, और वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि साइज़ जो बहुत छोटा रहता है, दिखता नहीं है, जूम करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप चाहो तो स्केल चेंज कर सकते हो। अगर आप मान के चलो आपका बिल्कुल सिंबल ही अगर चेंज हो जाता है तो उस केस में आप लोग यहाँ पे सिंबल लाइब्रेरी चेंज कर लो। यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में भी आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लोग आइकॉन मेन्यू में जाकर के यहाँ पे चेक कर लो कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। प्लस यहाँ पे आपको ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टीज़ में जाकर के स्कीमेटिक आइकॉन मेन्यू फाइल और यहाँ पे स्कीमेटिक लाइब्रेरी दोनों ही आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर सकते हो, आपका जो ये इश्यू था ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास होगा मेरा, अगर नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर यहाँ पे डिस्प्ले में भी आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाट्सएप। सिंपली आप लोग अगर कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।